नमस्कार। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज की कहानी है हमारी कुलधरा गांव की, जो कि एक श्रापित गांव था। तो एक रात की बात है। एक रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक गायब हो गए। कहाँ गए किसी को नहीं पता। तो पिछले लगभग 200 सालों से कुलधरा वीरान पड़ा है, जो कि आज सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जगह के रूप में पड़ा हुआ है। कुलधरा को भारत की दूसरी सबसे डरावनी व भूतिया जगह का भी दर्जा दिया गया है। वहाँ के मूल निवासियों का कहना है कि उस गांव में भूत प्रेत का वास है और वहाँ से कभी बच्चे की रोने की आवाज़ तो कभी औरतों के पायल या चिल्लाने की आवाज़ आती है। राजस्थान सरकार ने उस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पे एक बाउंड्री बनवा दी है और एक बड़ा सा गेट भी बनवा दिया है। कोई भी वहाँ के दिन में नहीं जा सकता। सूरज ढलते ही आपको वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी जाती और यहाँ तक कि रात में वहाँ पर कोई गार्ड भी नहीं रुकता है। अगर इतिहासकारों की बात करें तो वे भी इस बात को सच मानते हैं। जिस तरह से यह गांव एक रात में खाली हो गया, लेकिन भूत प्रेत वाली बातों को वह नकार देते हैं। राजस्थान का जैसलमेर शहर, जिसे कि गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, यह एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पे यह कुलधरा गांव बसा हुआ है। इतिहासकारों और वहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि लगभग सन 1291 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुछ किलोमीटर के एरिया में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था और वहाँ पर 84 गांव के 600 लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो हंसता खेलता गांव एक रात में खाली हो गया? इसका कारण था जैसलमेर का दीवान सालम सिंह। सालम सिंह एक बहुत ही क्रूर दीवान था और कुलधरा गांव भी उसके ही प्रशासन में आता था। दरअसल उसके क्रूर होने की पीछे की एक कहानी है। जब वह 11 साल का था तब उसी के सामने उसके पिता की गर्दन काट दी गई थी किसी राजद्रोह के आरोप में। उसके पिता भी जैसलमेर के सोनार में दीवान थे। उसी घटना ने सालम सिंह को इतना क्रूर और निर्दयी बना दिया था। कहते हैं कि उसके बाद से ही वह उस सोनार किले पर कब्जा करना चाहता था और पूरे राज्य को हथियाना चाहता था। उसने सोनार किले से थोड़ी ही दूरी पर अपना भी महल बनवाया था, जो कि सोनार किले से भी ऊंचा था। पर वहाँ के राजा को यह बात पसंद नहीं आई कि उसके महल से ऊंचा उसके दीवान का महल हो। तो राजा ने सालम सिंह के महल के ऊपरी की 2 मंजिलों को तुड़वा दिया। सालम सिंह औरतों में भी काफ़ी बदनाम था। एक बार सालम सिंह कुलधरा गांव का दौरा कर रहा था तो अचानक उसकी नज़र वहाँ की पुजारी की एक बेटी पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। फिर उसने उस लड़की को उठवाने की कोशिश की, लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों के होते हुए ऐसा वह ना कर सका। उसने इसके बाद भी बहुत से कोशिशें की, लेकिन वह हर बार विफल हो जाता था। आखिरकार जब उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और उस लड़की को पाने की चाहत उसके मन में इतनी बढ़ गई थी कि उसने सीधा उस गांव में संदेश भिजवा डाला कि अगले पूर्णमासी की रात तक उस लड़की को सालम सिंह की हवेली पर पहुंचा दिया जाए, वरना अगले दिन वे अपने सैनिकों के साथ उस गांव पर हमला कर देगा। ये सुनकर पालीवाल लोग बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें, क्योंकि पूर्णमासी की रात आने में अब कुछ ही दिनों का वक्त रह गया था। उसके बाद गांव में पंचायत बुलाई गई और उसी रात सारे 84 गांव के 600 लोग एक मंदिर में इकट्ठा हुए। उसके बाद अलग अलग लोगों ने अपनी राय दी। किसी ने कहा कि हम इसके खिलाफ साथ मिलकर लड़ेंगे, पर वे कुछ हजार लोग इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकते थे। तो किसी ने कहा कि वे परिवार वहाँ से चले जाए। लेकिन आखिरी में यह फैसला हुआ कि सभी 84 गांव के लोग एक साथ इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। उनका कहना था कि हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और वे सारे लोग एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए गांव छोड़कर चले गए और जाते जाते एक श्राप भी दिया कि आज के बाद यह गांव कभी नहीं बस पाएगा और जो यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसके साथ
कुछ ना कुछ बुरा होगा। उसके बाद कुलधरा पूरा वीरान पड़ा था। फिर 2-4 दिन बीते और पूरनमासी की रात भी आ गई। जब पूरनमासी की रात भी वह लड़की सालम सिंह की हवेली पर नहीं पहुंची तो अगले दिन, जैसा कि उसने कहा था, अपने सेना के साथ दीवान सालम सिंह गुस्से में कुलधरा गांव की तरफ बढ़ता है। और जब वह कुलधरा पहुंचता है तो उसे चारों ओर सन्नाटा दिखता है। वह पूरे 84 गांव को छान मारता है पर उसे वहां एक भी शख्स नज़र नहीं आता। फिर वे वहां से चले जाते हैं। कहा जाता है कि उसके बाद वहां सैनिकों ने बसने की कोशिश की पर वह कभी बस नहीं पाए। और ऐसा भी कहते हैं कि जो एक रात में उस गांव को छोड़कर गए थे, उस दिन से उस गांव में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ और वहां पर कोई भी बस नहीं पाया। उस रात को गांव खाली करने के बाद वे लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता। इतिहासकारों का यह कहना है कि वे लोग अलग अलग जाकर बस गए और कभी वापस नहीं लौटे। तभी से यह गांव श्रापित और भूतिया जगह में बदल गया। अगर आप भी जैसलमेर जाए तो कुलधरा जरूर घूमने जाए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद। और हमारे इल्यूमिनाटी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें।